बहन जी के शासनकाल में हर व्यक्ति कहता था कि अगर किसी भी महिला से बोले तो इसका क्या परिणाम होगा वो खुद नहीं जानता था। तो मैं कहना चाहूँगी कि बहन जी के शासनकाल में प्रशासन व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था सबसे उत्तम होती है और हमेशा रहेगी। जो बुंदेलखंड का इलाका है, यहाँ से बहुत लोग पलायन कर जाते हैं रोजी रोटी के लिए, दिल्ली, मुंबई और नोएडा। इस पर कुछ काम होगा आपकी तरफ से? जी, मैंने देखा है कि हमारे गांव के 50% लोग बाहर रह रहे हैं और उनको इतनी असुविधा होती है, दूसरों के यहाँ किराए से रह रहे हैं, उन्हें पानी की व्यवस्था नहीं है, जबकि वो गांव आते हैं तो इतना अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। बाहर अपनी बहन बेटियों को ले जा रहे हैं, वहाँ सुरक्षित नहीं है, किसी के घर में रह रहे हैं, वहाँ की सुविधाएँ नहीं है, एक कमरे में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ महल पड़े उनके घर में, क्यों जा रहे हैं वो? क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है। मैं उन्हें विश्वास दिला रही हूँ ऐसे डिजिटल मीडिया के माध्यम से कि मैं उनके ही विधानसभा में, उनके ही माधोगढ़ विधानसभा में रोजगार की व्यवस्था करवाऊंगी, जिससे कि हमारे यहाँ की जनता, क्षेत्रवासी विधानसभा के, वो कहीं दूसरी जगह न जाए, उन्हें प्लान करने की आवश्यकता ना पड़े। आप महिला हैं तो योगी जी भी कहते हैं कि हमने महिलाओं को सुरक्षित कर दिया है उत्तर प्रदेश में, रात को निकल सकती हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है? अभी देखा ना, कोच में हमारे एसिड कांड हो गया, इतनी सुरक्षा है, सामने कैमरा लगा है, लेकिन फिर भी अपराधी ये नहीं सोच रहे हैं किसका रेप करना है, किसको दिन दहाड़े एसिड फेंकना है, और कह रहे हैं महिलाएं सुरक्षित रहेंगी। अभी कोच कांड में देखिएगा, मैंने दिन रात एक कर दिया उस लड़की के लिए, उसको न्याय दिलाने के लिए। आपकी कैसी व्यवस्था है कि व्यक्ति एक एसिड लड़की पे फेंकने में एक बार भी नहीं डर रहा? अगर वो डरता होता और आपकी सुरक्षा अच्छी होती तो कोई भी लड़की को छूने से और देखने से पहले सोचता कि इस सरकार में हमारे साथ एक घटना होगी। आप चुनाव लड़ रही हैं, आपके मुद्दे क्या क्या हैं इस बार? मेरे मुद्दे ये हैं कि वहाँ की जो सबसे ज़्यादा डिमांड है नाली सड़कों की, वहाँ एजुकेशन नहीं है, वहाँ पर जो क्या कहते हैं स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है, लोगों की जान तक चली जाती है, वो स्वास्थ्य समुदाय केंद्र तक नहीं पहुँच पाते हैं, महिलाएं डिलीवरी के टाइम पर उरई तक आने में, क्योंकि वहाँ इतनी सुविधाएं नहीं मिल रही है। और मैं वहाँ पर अगर 2022 में अगर वहाँ की जनता ने मुझे मौका दिया तो मैं विश्वास दिलाती हूँ वहाँ की जनता को कि मैं वहाँ के जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उनमें इतनी सुदृढ़ व्यवस्था करूँगी कि उन्हें उरई आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन जो कुशवाहा जी, आज बहन जी की रैली हो गई है मुरई में, क्या लग रहा है, कितना आपको जो है बल मिला है रैली से? बहन जी से मुलाकात के मुझे ही जो मेरी पहली मुलाकात हुई थी 5 महीने हो गए हैं, आज तक वो बल कम नहीं हुआ है। मैं इतनी एनर्जेटिक हूँ, वो बहन जी का चेहरा याद करती हूँ तो मुझे ये लगता है कि अगर बहन जी से कोई भी मिल ले तो वो कभी वो पल नहीं भूल सकता है। और आज तो हमारे विधानसभा की पूरी एक जनता मिली है और मुझे नहीं लगता कि वो कहीं से भी कमज़ोर पड़ेंगे, और बहन जी के आने से उनको इतना बल मिलेगा कि वो ऊर्जा 20 फरवरी को दिखाई देगी। बहुत बढ़िया। कुछ लोग कहते हैं कि बहन जी से आम आदमी नहीं मिल सकता, पैसे लगते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, कोई बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसकी प्रत्यक्ष प्रमाण मैं हूँ। कोई ऐसी बात नहीं है दूर दूर तक, और जिसको मिलना हो कभी भी समय आने पर, तो अभी मुझे इस समय में मौका दो, मैं बहन जी से उनको मिलवा दूंगी। वो कहते हैं कि हमने तो जो है बदमाशों को ठोक देती है पुलिस उत्तर प्रदेश की, एनकाउंटर करवा देते हैं वो बदमाशों के, तो सुरक्षित है महिलाएं। एनकाउंटर किनके हो रहे हैं, किनके नहीं हो रहे हैं, वो तो दुनिया को पता है। एक विशेष वर्ग के जिसने उनसे पंगा लिया उनके होते हैं एनकाउंटर। और वैसे देखा जाए महिला की जनता की सुरक्षा के लिए, क्षेत्रवासियों की सुरक्षा के लिए, वो तो हमें कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। एनकाउंटर उन्होंने किसके किए मुझे नहीं पता है अभी तक। 5 किलो अनाज दे रहे हैं, वो सिलेंडर भी फ्री दे रहे हैं गरीबों को। हाँ, उन्होंने पिछली बार बोला था कि हम सिलेंडर मुफ्त कराएंगे, फ्री देंगे, हर एक घर में रसोई जलेगी, चूल्हा नहीं जलेगा, लकड़ी नहीं जलेगी। आज जाइए, महिला रो रही, चूल्हे पर रोटी बना रही हैं, दिन भर वो धुआं में अपने आंखें जला रही हैं। वो सिलेंडर तो आपने दिया, नो डाउट, सिलेंडर में आपने जो सब्सिडी थी वो काट के उसका पैसा वसूल किया, और आज जो हमें 400-500 का सिलेंडर मिलता था वो दुगनी कीमत में मिल रहा है। जो हमें तेल 80 रुपये 70 रुपये मिलता था, आज वो हमें 200-250 रुपये में करना पड़ रहा। हमारी रसोई में जो महक थी वो अब इतने मुश्किल से होती है, हमें रात दिन मेहनत करनी पड़ती है। जब हमारे क्षेत्रवासियों को, हमारी जनता को, हमारे गरीब लोगों को, भाई बड़े आदमियों को नहीं पता चलता, क्योंकि उन्हें कभी एसिडिटी की प्रॉब्लम है, कभी उन्हें शुगर की प्रॉब्लम है। लेकिन उस जनता से पूछिए जिसको रियल में आवश्यकता है, जिसमें वास्तविकता में उसको जरूरत है, उसको कहीं कुछ मुहैया नहीं कराया जा रहा। वो 5 किलो अनाज से क्या अपने पूरे घर का भरण पोषण कर लेंगे क्या? भैया, आप ऐसे रोजगार की व्यवस्था दीजिए जिससे कि वो इनकम कर सकें, अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दे सकें, अपने बच्चों को घर में अच्छी पौष्टिक आहार दे सकें। ये 5 किलो अनाज का आप बहाना नहीं दीजिए। 5 साल में आपने क्या किया है, कितने रोजगार मुहैया कराए हैं, जरा हमें उसका बताइए कि हमारी विधानसभा में कौन सा रोजगार उन्होंने मुहैया कराया। योगी जी ने
बड़ा बड़ा प्रचार किया दिल्ली के कनॉट प्लेस से लेकर के नोएडा, गाजियाबाद, टीवी पर भी कि हमने 4.5 साल में 4.5 लाख लोगों को नौकरी दी है। अच्छा, कहाँ पे दी है? दिल्ली में दी है। तो दिल्ली प्रचार में तो बहुत कर रहे हैं अखबारों में, अखबार में ही रहता है, क्योंकि डिजिटल मीडिया या किसके माध्यम से वो दिखाते कुछ है और रियलिटी कुछ और होती है। और जहाँ पे उनने किया देखते हूँ वहाँ पर कितनी सीटें निकलती है, लेकिन फिलहाल हमारे यहाँ पे उनकी एक भी सीट नहीं निकल रही है। घास की रोटी खाने की खबरें आती हैं, भूख से तड़पने की खबरें आती हैं, इस पे कुछ काम हुआ है बीजेपी सरकार में? आप खबर नहीं आती है, सच्चाई है। आप गांव में जाकर देखिएगा, वो ये देखते हैं कि हमारा साल भर का अनाज कैसे आएगा। आपने 5 किलो दे दिया, अब वो बेचें कि वहाँ में तेल खरीदें। अगर वो बेच के तेल 200 रुपया ले लिया तो उनकी वो चूल्हे पे रोटी कैसे बनेगी? रोटी और अचार से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आपने देखा है वहाँ पे भीड़ क्षेत्र पड़ रहा है, आप 5 किलो अनाज दे दिया, उसी में वो कर लेंगे। हमारे यहाँ के क्षेत्रवासी बाहर दूसरे महानगरों में जा रहे हैं। क्या आप हमारे विधानसभा में कोई भी मतलब पलायन बड़ा मुद्दा है? हाँ, सबसे बड़ा मुद्दा है। हमारे क्षेत्रवासी, हमारे विधानसभा वासी सबसे ज़्यादा पलायन कर रहे हैं। और आज की डेट में हमारे यहाँ 20% लोग बाहर दूसरे महानगरों में रहते हैं। जो राम मंदिर बना रही है बीजेपी, ऐसा लोग कहते हैं कि हम जो हमको लाए हैं हम उनको लाएंगे। हाँ। राम की बात करते हैं, और बहन जी तो ऐसी बात करती नहीं है। क्योंकि बहन जी किसी जाति विशेष पे काम नहीं करती, ना वोट तो ऐसे मिलेगा राम मंदिर से। अरे कहीं धर्म विशेष पे न वोट मिलता तो लोगों ने दिया, लोग उसमें भ्रमित हुए। लेकिन लोगों ने क्या देखा कि हमें आपने बदले में क्या दिया, वो रिजल्ट 20 फरवरी को मिलेगा। मथुरा की बारी है। मथुरा में मंदिर बनाएंगे, वो उस लायक रहेंगे ना तब। अच्छा, जो दूसरी पार्टियां वो हिजाब की बात करती हैं, बुर्के की बात करती हैं, और जो गन्ने की जिन्ने की बात करती हैं, बहन जी संविधान की बात करती हैं, कानून की बात करती हैं, कैसे जीतोगे आप उनसे? वो सिर्फ हवा हवाई है, सिर्फ आपके मीडिया के माध्यम से लोगों को बताना चाह रहे हैं हम ये कर रहे हैं, और 5-6 साल से यही करते आ रहे हैं। उन्होंने कोई भी काम नहीं किया, धर्म जाति के नाम पे हमको लड़ाते आ रहे हैं। जबकि हमारा देश सर्वजन, हमारी जो बहन जी का नारा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, इसमें हर धर्म एक है, हर एक जाति एक है, हर कोई वर्ग विशेष के लिए नहीं है, कोई महिला वर्ग के लिए नहीं है। सबको एक समान रूप से नापा जाता है और समान रूप से लोगों को दिखाया जाता है। क्या कहना चाहोगी जनता से चैनल के माध्यम से? चैनल के माध्यम से यही कहेंगे कि आप जो भी सरकार बनाने जा रहे हैं या जिसको भी वोट करने जा रहे हैं उसके बारे में एक बार ज़रूर सोच लें कि हमारा जो क्षेत्र का विधायक कैसा हो। इसके बारे में आप लोगों को खुद निर्णय लेना है, उसके बाद वो बटन दबानी है जिससे हम मुखाबिर हो सकें, जिससे हम अपनी बात कह सकें, जो हमारे लिए लड़ाई लड़ सके, जो हमें रोजगार दिला सके, जो हमारे लिए हमेशा खड़ा रहे। हमें उसको अपना विधायक चुनना चाहिए। मेरा विशेष अनुरोध है आप लोगों से, एक बार चुनने से पहले ज़रूर सोचें, ज़रूर सोचें। जिंदाबाद जिंदाबाद।